नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना बहुत पुरानी नहीं है, लेकिन बिल्कुल हालिया भी नहीं है हाल फिलहाल की। प्रदेश मध्य प्रदेश और जिला है गुना। गुना में एक थाना क्षेत्र है म्याना। म्याना कस्बा है एक, और कस्बे के भीतर एक वहाँ का हनुमान मंदिर जो पहचान का चिन्ह है। हनुमान मंदिर के ठीक बगल वाले मोहल्ले से, उसके पास में ही एक मकान था। वहाँ से एक खेत में से बहुत तेज बदबू आने पर गांव वालों ने थाने को शिकायत की कि साहब, एक खेत के बीच में बना हुआ एक मकान है जिसमें दो तीन कमरे हैं। सारे कमरों में ताला बंद है, लेकिन उसमें एक कमरे से बहुत तेज बदबू आ रही है। पुलिस इस सूचना पर आराम से धीरे धीरे वहां पहुंची। पहुंचकर उसने भी महसूस किया कि दुर्गंध तेज है। ताला तोड़ा, और ताला तोड़ते ही जब दरवाज़ा खोला गया तो सामने एक व्यक्ति की लाश, जो कम से कम 3-4 दिन पुरानी है, ये लाश वहाँ पर पड़ी हुई मिली, जिसमें से बहुत तेज बदबू आ रही थी। बात यह है 21 जून 2026 की। खैर, चूंकि ये घर ओम प्रकाश शर्मा का था, तो रिश्तेदारों ने शव की पहचान ओम प्रकाश शर्मा के की तरह ही की कि ओम प्रकाश शर्मा का ही शव है। ओम प्रकाश की उम्र 57 वर्ष थी। इसके बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया। शव ओम प्रकाश शर्मा के परिजनों को सौंप दिया गया। परिजन अपने घर वाले का, यानी ओम प्रकाश शर्मा का अंतिम संस्कार करके लौट गए। पुलिस इस शव की जांच कर ही रही थी। दोबारा वहां पर जब पहुंची तो वहां मौजूद लोगों ने कहा, साहब, एक कि शव तो निकल गया, लेकिन ये दुर्गंध और तेज निकल रही है। इसका मतलब कुछ और है यहाँ पर। उस समय सारा गांव मौजूद था जब वो शव निकाला गया था। और दूसरे कमरे की बदबू इसलिए नहीं किसी ने पकड़ी या किसी की समझ में नहीं आई, क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा था कि दुर्गंध इसी शव का है। शव चला गया, पोस्टमार्टम भी हो गया, अंतिम संस्कार भी हो गया, तब भी बदबू में जब कमी नहीं आई तो पुलिस टीम ने उस बंद कमरे का, जिस पे भी ताला बंद था, उसका भी ताला तोड़ा, तो उसके अंदर 2 सड़े गले शव मिले, एक पुरुष का, एक महिला का। बदबू इतनी भीषण थी कि पुलिसकर्मी डबल डबल मास्क लगाने के बाद भी बदबू से असहज नजर आ रहे थे। अब उसी मकान में इन दोनों को मिलाकर 3 लाशें हो गईं। पहले की पहचान ओम प्रकाश शर्मा के रूप में हुई थी, उसका अंतिम संस्कार परिजनों ने कर दिया, लौट आए, और परिजन वहां मौजूद थे जब ये दोनों शव फिर से मिले। सूचना गुना की एसपी हितिका वासल को दी गई। वो भी फौरन मौके पर पहुंच गईं। बदबू इतनी तेज थी कि वो भी विचलित होने लगीं। डबल मास्क लगाने के बाद भी वो मुश्किल से बहुत 5 मिनट, 7 मिनट या 10 मिनट कमरे के भीतर रह पाईं। उन्होंने तुरंत डॉग स्क्वाड और एफएसएल यानी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीमों को बुलवाया, और उनके सामने और वहीं पर पुलिसकर्मियों की 2-3 टीमें बनाई कि इस ट्रिपल मर्डर की जांच करें। दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराया गया। पता चला कि एक शव है वो बृंदाबाई का है। बृंदाबाई पिछले 3-4 महीने से ओम प्रकाश के साथ लिव इन में रह रही थी, और कोलारस का राम किशन जाटव भी यहाँ अक्सर आता जाता था। पहचान के लिए परिजनों को बुलाया गया। बृंदाबाई के बेटे ने शव की पहचान कर ली, लेकिन राम किशन के बेटे ने ने उस शव को अपने पिता का शव मानने से इनकार कर दिया। पुलिस भी सोच में पड़ गई कि अगर ये तीसरी बॉडी रामकिशन की नहीं है तो किसकी है। इसके बाद पुलिस ने ओम प्रकाश के बेटे को बुलाया। उसके बेटे ने पैरों, गले की चेन से शव की पहचान अपने पिता ओम प्रकाश शर्मा के रूप में कर ली गई। मतलब
पहले जिस शव का जो पहले शव मिला था एक कमरे में, जिसका अंतिम संस्कार भी परिजनों ने ये सोच कर दिया कि ये ओम प्रकाश शर्मा का शव है। दूसरा शव जब मिला और उसके बेटे ने पहचान की कि अरे ये तो हमारे बाप का शव है, तब पुलिस के सामने ये प्रश्न उठा कि जो पहला शव ओम प्रकाश के घर वालों ने जिसका अंतिम संस्कार किया वो किसका शव था। जांच टीमें सीसीटीवी और तकनीकी साक्ष्य को जुटाने में लग गईं। इसी दौरान 18 जून के सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया। पूछताछ में उसकी पहचान बिंदाबाई की बहन के बेटे सुरेंद्र जाटव के रूप में हो गई। पुलिस ने उससे और बिंदाबाई के बेटे सीताराम जाटव से पूछताछ शुरू की। दोनों के बयान अलग अलग निकले। पुलिस ने सख्ती शुरू की तो सीताराम जाटव जो मृतका बिंदाबाई का बेटा था और सुरेंद्र जाटव जो बिंदाबाई की बहन का बेटा था, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तीसरे आरोपी की तलाश जारी थी। सख्ती से पूछताछ की गई तो दोनों ने अपने एक साथी के साथ ये तीनों हत्याएं करना कबूल कर लिया। कैसे कैसे किया ये बात भी बताई। जब पूछा गया कि आखिर इस हत्या के पीछे कारण क्या था, तो सीताराम ने बताया कि बिंदाबाई और ओम प्रकाश के संबंध के कारण बहुत बदनामी हो रही थी। पूरा गांव, पूरा समाज और सारे लोग, चूँकि वो खुलेआम उसके साथ रहती थी और अगर कोई टोका टाकी करता था, कम से कम उसके उम्र की उसकी जानने वाली महिलाएं, तो उन्हें गाली दिया करती थी कि मुझे जो करना है मैं डिसाइड करूँगी, अच्छा है बुरा है मैं डिसाइड करूँगी, तुम कौन होती हुई ये कहने वाली। बहरहाल इन दोनों के संबंधों से इतनी नाराज़गी हो गई कि बेटा, बहन का बेटा और पूरा समाज अपनी माँ की इस हरकत से जैसे कहें शर्मसार था और उनका दिमाग यही कह रहा था कि जिस व्यक्ति के साथ ये रह रही है उसको रास्ते से हटाया जाए, नहीं तो ये बदनामी बढ़ती ही जा रही है। 18 जून को ओम प्रकाश, बिंदाबाई जो लिव इन में रहते थे और रामकिशन घर में मौजूद थे। सबसे पहले तीसरा आरोपी पहुंचा। सभी शराब पीने लगे। कुछ ही देर में सुरेंद्र आ गया जो बिंदाबाई की बहन का बेटा था और रात में करीब 9 बजे बिंदाबाई का अपना बेटा सीताराम भी वहां पहुंच गया। वो पहले से शराब पीकर आया था। वहां पर कुल 6 लोग मौजूद थे और सभी नशे में थे। सीताराम अपनी माँ से शराब के नशे में जोर जोर से कहने लगा कि ये सब बंद करो, हमारा गांव में निकलना दूभर हो गया है। सुरेंद्र ने भी बदनामी का और समाज में हो रही चर्चा का जिक्र किया। इन दोनों के, एक बहन के बेटे और एक अपने बेटे के सवालों का जवाब बिंदाबाई बहुत जैसे कहते हैं बड़े कॉन्फिडेंस से देने लगी। किसने बताया? सीताराम ने और सुरेंद्र दोनों ने नाम भी बताया कि इन इन लोगों ने बाजार में और इन इन लोगों ने गांव में ये बात खुलेआम कही है। यहाँ तक कि मुझसे भी वो फब्तियों के रूप में ये बातें कह रहे थे कि और समाज में हर जगह इसका जिक्र हो रहा है। सीताराम ने ये भी कहा कि तुम्हारी इसी हरकतों की वजह से मेरी पत्नी भी परेशान होकर मुझे और घर छोड़कर चली गई है। इसी बात को लेकर सीताराम बहुत ज़्यादा नाराज़ था। इसी दौरान जब ये झिकझिक हो रही थी खूब शराब पीने के बाद, तो ओम प्रकाश बिंदाबाई को लेके दूसरे वाले कमरे में चले गए। वहाँ पहुंचकर वहाँ जब चले गए तो सीताराम वहाँ भी पहुँच गया और वहाँ पर उसने अपनी माँ बिंदाबाई और ओम प्रकाश शर्मा को अत्यंत आपत्तिजनक अवस्था में देख लिया। इतना गुस्सा आया कि उसने अपनी माँ का गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद ओम प्रकाश और रामकिशन की भी गला दबाकर हत्या कर दी। पहला शव जिसे ये माना गया था कि वो ओम प्रकाश का था, दरअसल वो रामकिशन का शव था।
उसके कपड़े और बाकी चीज़ों से जो रामकिशन के बेटे को बुला के पहचान कराई गई, तो उसने बताया कि हाँ, ये मेरे पिता रामकिशन ही हैं। ओम प्रकाश और बिंदाबाई के शव एक कमरे में रखकर इन लोगों ने ताला लगा दिया और दूसरे कमरे में रामकिशन का शव छोड़ दिया और रात करीब 10:30 बजे तीनों आरोपी फरार हो गए। गुना के इस फेमस ट्रिपल मर्डर केस में जो तीसरा आदमी फरार था, वो भी कुछ ही दिन बाद गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी पहचान शिवपुरी के कोलारस स्थित ग्राम जूर के निवासी 38 वर्षीय गणेश राम पिता कुन्नूराम जाटव को बेटा गणेश राम, इसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सामने आया कि जब दोनों भाई, मौसेरे भाई सीताराम और सुरेंद्र, ये ओम प्रकाश और